इंदौर की ताई पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बीजेपी कार्यालय में सदस्यता अभियान की पाठशाला लगाई। इस दौरान ताई ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सदस्य बनाने का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह गई होगी, इसलिए इस बार किसी न किसी का सहयोग लेकर केंद्र में सरकार बनाना पड़ा। इंदौर अगर ठान ले तो जितने वोट मिले उससे ज्यादा कार्यकर्ता बना सकता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी सदस्यता अभियान में ताई की पाठशाला। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने पढ़ाया सदस्य बनाने का पाठ। ताई बोली, इंदौर में जो होता है उसकी गूंज प्रदेश में होती है। ताई का टारगेट, जितने इंदौर में वोट मिले उसका 75% सदस्य बनना चाहिए। कार्यकर्ताओं में कोई कमी रह गई, इसलिए सहयोग लेकर सरकार बनाना पड़ा। इंदौर के जावरा कंपाउंड स्थित बीजेपी कार्यालय में गुरुवार को सदस्यता अभियान लॉन्च हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पूर्व लोकसभा स्पीकर ताई सुमित्रा महाजन ने बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कार्यकर्ताओं को सदस्यता अभियान का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि इंदौर में बीजेपी को जितने वोट मिले हैं उसका कम से कम 75% कार्यकर्ता बनना चाहिए। आपके पास हर एक बूथ का डेटा है। इतना ही नहीं, ताई ने लोकसभा 2024 चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की कमी रह गई तो किसी न किसी का सहयोग लेकर सरकार बनाना पड़ी है। यह बात मत भूलो, इंदौर का कार्यकर्ता ठान ले तो जितने वोट मिले उससे ज्यादा भी सदस्य बना सकते हो। इंदौर में जो होता है उसकी गूंज प्रदेश में होती है। 300 के ऊपर महिलाओं का अब आज आप ताली बजा रहे हो, ताई 300 क्या होता है, क्योंकि आप तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। लेकिन हुआ क्या, एक एक महिलाएं उस समय की सब महिला नेत्रियां ऐसी परफेक्ट बनी है, आपने देखा होगा। चाहे वो बारगलता ही हो, जो पुष्पा ने कई थी, आज भी कई साथ में हैं। लगा कि अरे हमने कुछ कर दिखाया। हमें तो 100 का ही बोला था, शाबाशी जो मिली वो अलग थी। मैं आपको एक बात बता दूं, वो तो 75% की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात है कि इतने लोगों ने आपको वोट दिया है। अब तो आपके पास बूथ बूथ के सभी ये है, नाम है, पन्ना प्रमुख है, सब कुछ है। ऐसा आप ये बताते हैं मुझे, इतना हो गया है ना, पन्ना प्रमुख है, बूथ के हैं, सबके नाम है, एक बूथ पे कितने वोट टोटल है, कितने वोट मिले, सब कुछ आपके पास है। और अगर आपके पास ये है और एक एक घर जाना, एक बूथ पे ज्यादा से ज्यादा कितने 100 मकान भी देंगे, 100-150 मकान। मगर आपकी बूथ समिति है, बूथ समिति में 10 तो सदस्य होंगे, 5 तो उसमें कार्यरत होंगे, सब हिसाब जुड़ा लो। और आपको मैं तो कहूँ ये करता है, कम से कम एक एक बूथ के एक एक घर पे अंदाज तो आ जाता है कि इस बूथ पे इतने वोट मिले, मतलब किस किस ने दिया हो। ये अंदाज कैसे आता है आपको? बातों बातों में। एक और बात मजे की बोलती हूँ, एक समय ऐसा आया इंदौर में, जब कभी हम बाद में बात करते थे किसी से, तो मेरी तो आदत है, जो विरोध में भी लड़े उससे मेरी दोस्ती होती थी, दोस्ती रखती थी, संपर्क रखती थी। तो कई कांग्रेसी नेता भी मुझे बोलते थे, ताई जब आप चुनाव लड़ेगा तो क्या बताए, मेरे घर के वोट भी आपको ही मिलते थे। यूँ मिलते थे क्या? और ये मालूम है सबको,
तो आपको ये ध्यान रखना है एक